my government decided that from now onwards, Pakistan will only partner another country in peace. We would not become part of any other conflict. पाकिस्तान जंग का नहीं सिर्फ अमन का शराकतदार बनेगा। वजीर आज़म इमरान खान का दुनिया को दो टोक पैगाम आलमी इक्तिसादी फोरम से खिताब में वाज़ेह कर दिया। अमरीका, ईरान और सऊदी अरब के मामले पर हमने अमन के लिए काविशें की, जंग किसी मसले का हल नहीं। ट्रंप से बात की थी कि जंग में दहशतगर्दी का अब वजूद नहीं, अफगान मसले का पुरअमन हल चाहते हैं। अफगानिस्तान में अमन का क़याम पाकिस्तान के लिए भी फायदेमंद है। पाकिस्तान में सोने और तांबे के कीमती तरीन ज़खायर हैं। स्ट्रेटेजिक लोकेशन भी बेहतरीन है। एक जानिब चीन तो दूसरी जानिब वसाइल से भरा जनूबी एशिया है। वजीर आज़म इमरान खान का खिताब, कहा ईरान से तिजारत हो तो दोनों मुल्कों को फायदा होगा। पड़ोसी मुल्क भारत से ताल्लुकात अच्छे नहीं, जिस दिन ताल्लुकात अस्तवार हो गए तो तिजारत के मौके पैदा होंगे। माजी की हुकूमतों के बायस वसाइल से मुस्तफीद नहीं हो सके, हमारी हुकूमत इन वसाइल से मुस्तफीद होने के लिए तवज्जो दे रही है। हुकूमत का सबसे बड़ा चैलेंज इदारों को मजबूत बनाना है। सदर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम भी कप्तान के मोतरफ। डिवोर्स में वजीर आज़म इमरान खान के खिताब की तारीफ किए बिना ना रह सके। सदर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इमरान खान के खिताब को मुतासिरकुन करार दिया। कहा, इमरान खान ने बगैर किसी तहरीर के बड़ी फसाहत से अपना विजन सामने रखा है। सफीर कश्मीर इमरान खान ने फिर मसला कश्मीर उठा दिया। डिवोर्स में बैनुल-अक़वामी तबाही है। कप्तान ने वाज़ेह किया, दो एटमी ताकतें लड़ाई की मुतहम्मिल हो रहा है। वजीर आज़म ने स्ट्रेटेजी डायलॉग से भी खिताब में साफ कह दिया, दहशतगर्दी के खिलाफ बहुत कुर्बानियां दी, पाकिस्तान अब किसी जंग का हिस्सा नहीं बनेगा। वजीर आज़म इमरान खान की वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की साइडलाइन पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात, खित्ते की सूरत हाल और कश्मीर के मामले पर तबादला ख्याल। ट्रंप ने कप्तान को अपना दोस्त करार दिया। मसला जी कहते हैं, वजीर आज़म की ट्रंप से मुलाकात मुफीद रही। अमरीकी सदर ने जल्द दौरा पाकिस्तान की यकीन दहानी कराई है। क्रिकेट की बहार, बांग्लादेशी खिलाड़ी रंग जमाएंगे। मेहमान टीम महमूदुल्लाह की क़यादत में पाकिस्तान पहुंच गई। लाहौर एयरपोर्ट पर इस्तकबाल, सीरीज के लोगों की रोनुमाई कर दी गई। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर गंदम वाफर तादाद में मौजूद है। गंदम और आटे का कोई बहरान नहीं है, ये एक मसनूई एक दो दिन के लिए पैदा हुआ था। इंशाअल्लाह ताला अगले 3 से 4 दिन में सुबह सिंध में इस किल्लत को हम पूरा कर लेंगे। पंजाब के अंदर किसी किस्म का कोई गंदम का बहरान नहीं है। हुकूमती दावे ठुस, आटा बहरान जारी, गरीब का बुरा हाल, अवाम परेशान ताहाल, ताजिर भी महंगाई का रोना रोने लगे। आटे और चीनी के बहरान पर कोयटा के मिन्नत कशबी सरापा एहतजाज। वजीर आज़म ने आटा बहरान की तहकीकात के लिए कमेटी बना दी। 10 रुपए की रोटी खानी है तो वजन कम मिलेगा। पेशावर के नान भाइयों ने 10 रुपए की रोटी का वजन 115 ग्राम कर दिया। 170 ग्राम वाली रोटी 15 रुपए की ही मिलेगी। सूबाई हुकूमत भी घुटने टेकने पर मजबूर। कोयटा के नान भाइयों ने भी कीमत बढ़ाने के लिए हड़ताल की धमकी दे दी। लाहौर में चक्की मालकान के खिलाफ कार्रवाइयां, दर्जनों मुकदमा दर्ज कर लिए गए। एसोसिएशन ने गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए हड़ताल कर दी। कहा, मुज़ाकरात के बावजूद छापे मारे गए। करियाना मर्चेंट्स ने भी हड़ताल की हिमायत कर दी। आटा नहीं मिल रहा, लीजिए खुद भी खाएं, औरों को भी खिलाएं। उज़्मा बुखारी की तनकीद पर पंजाब फूड अफसरान ने आटे का ट्रक लीगी रहनुमा के घर पहुंचा दिया। उज़्मा बुखारी ने टीवी प्रोग्राम में कहा था, आटा नहीं मिल रहा। पीएफ के इक़दाम पर लीगी रहनुमा बोली, हुकूमत नाअहल है, आगे आगे देखें होता है क्या। ऐसे बहरान और भी आएंगे। एक तरफ आटे का बहरान, दूसरी तरफ चीनी की इजाफी कीमतें। इस पर अब घी को भी तरसेंगे अवाम। लाहौर में घी की कीमत में 10 से 15 रुपए का इजाफा हो गया। दुकानदार मनमाने नर्ख पर घी फरोख्त करने लगे। अवाम का हुकूमत से रिलीफ देने का मुतालबा।
मुनहरिफ। दोनों मुल्जिमान आग लगाने के बयान से मुकर गए। मुल्जिमान ने पहले GIT और जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने फैक्ट्री को आग लगाने का एतराफ किया था। नौशहरा में मासूम कली दरिंदगी का शिकार, औज नूर रेप के बाद कत्ल। एक मुल्जिम का जुर्म का एतराफ, दूसरे का साफ इनकार। अदालत ने मुल्जिमान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। पुलिस का बच्ची की DNA रिपोर्ट लाहौर भेजने का फैसला। अवाम का बच्ची को इंसाफ दिलाने का मुतालबा। सर्दी का राज, स्कर्दू में दर्जा हरारत -15 तक गिर गया। बगरोट और गोब्स में -12 रिकॉर्ड। गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर में बर्फ फिर बरसेगी। बारिश का भी इम्कान। कराची का मौसम भी तब्दील, ठंडी हवाओं ने सर्दी बढ़ा दी। और अदबी प्यास बुझाने का होगा एहतमाम। कराची आर्ट्स काउंसिल में 31 जनवरी से लग रहा है 3 रोजा अदब फेस्टिवल। दुनिया भर से वफूद शिरकत करेंगे। अस्सलामुअलैकुम। आज 12 बजे के बुलेटिन के साथ मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे T20 सीरीज खेलने के लिए बांग्लादेशी क्रिकेट टीम लाहौर पहुंच गई। मेहमान टीम ढाका से खुसूसी तैयारी के जरिए अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंची। PCB हुक्काम ने बांग्लादेशी क्रिकेट टीम का इस्तकबाल किया है। इसकी मजीद तफसीलात जानते हैं आज उसके नुमाइंदे अकील अहमद से। जी अकील अहमद, अपडेट कीजिए। जी सबब बिल्कुल, बांग्लादेश की क्रिकेट टीम महमूदुल्लाह की क़यादत में जो है लाहौर के अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल पहुंच गई और वहां से उन्हें सिक्योरिटी के हसार में जो लाहौर का 5 स्टार होटल है वहां पहुंचा दिया गया है। लाहौर के अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जो बांग्लादेशी टीम है वो 15 खिलाड़ी, ऑफिशियल्स और उनके चीफ सिलेक्टर और अकरम खान जो साबिक खिलाड़ी हैं वो पहुंचे हैं, जहां पर PCB के डायरेक्टर इंटरनेशनल जाकिर खान और दिगर हुकाम ने मेहमान टीम का इस्तकबाल किया। मेहमान टीम जो थी वो बड़ी खुश थी यहाँ पर तो पहुंचने पर, और उन्हें वहां से जो है सिक्योरिटी के हसार में जो मकामी होटल है वहां पर ले जाया गया, जहां पर मकामी होटल की इंतजामिया ने उन्हें फूलों के गुलदस्ते पेश किए और उन्हें वहां पर वेलकम किया, जिस पर जो तमाम खिलाड़ी थे वो काफी हशाश बशाश दिखाई दे रहे थे। और अब इस वक्त जो है मेहमान टीम मकामी होटल में जो है रेस्ट कर रही है और यहाँ पर वो रात बसर करेंगे और सुबह जो है दोपहर में 12:30 पौने 1 बजे वो टीम जो है, दोनों टीम है पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीम जो है सबा वो कजाफी स्टेडियम पहुंचेंगी, जहां पर पाकिस्तान के T20 के कप्तान बाबर आजम और जो बंगाली कप्तान है महमूदुल्लाह वहां पर ट्रॉफी की अनवीलिंग करेंगे, रूनुमाई की जाएगी T20 सीरीज की, और उसके बाद दोनों कप्तान प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और फिर एक भरपूर सेशन दोनों तो शेड्यूल क्या है दोनों टीम्स का जो है मैचेस का, वो शेड्यूल क्या है? जी सबा, जो दोनों टीमों के दरमियान जो मैचेस हैं वो 24 जो है जनवरी को पहला T20 खेला जाएगा। दोपहर 1:30 बजे टॉस होगा और 2 बजे मैच का आगाज होगा। उसके अगले ही रोज 25 जनवरी को दूसरा T20 खेला जाएगा और एक दिन आराम का वक्फा होगा, लेकिन उस दिन आराम के वक्फे के दौरान भी दोनों टीमें भरपूर प्रैक्टिस सेशन करेंगी और फिर 27 जनवरी को सीरीज का तीसरा और आखिरी T20 जो है वो खेला जाएगा और उसके बाद सीरीज मुकम्मल हो जाएगी और मेहमान टीम जो है 28 जनवरी की सुबह जो है वो वापस जो है अपने देश लौट जाएगी। और फिर जो दोनों बोर्डों के दरमियान मामला तय पाए हैं कि 2 टेस्ट की सीरीज खेलने के लिए दोबारा जो बांग्लादेश टीम है वो वापस आएगी और 7 से 11 फरवरी तक रावलपिंडी में, और उसके बाद जो है 5 अप्रैल से जो है दूसरा और आखिरी टेस्ट जो है वो कराची के नेशनल स्टेडियम में। अकील अहमद अपडेट कर रहे हैं, आपका शुक्रिया। बुलेटिन में अब जिक्र वजीर आजम इमरान खान के आलमी इक्तिसादी फोरम के अहम खिताब का। इमरान खान ने दुनिया के सामने पाकिस्तान की मुआशी हिकमत अमली को वाज़े कर दिया। वजीर आजम ने अपने खिताब में कहा कि खित्ते में अमन व अमान की सूरत हाल के बगैर मुआशी इस्तेहकाम मुमकिन नहीं। उन्होंने अफगान जंग में अमरीका के साथी बनने को भी पाकिस्तान की बड़ी गलती करार दिया। उन्होंने ये भी कहा कि भारत के साथ अगर ताल्लुकात बेहतर हो गए तो तिजारत के बेहतर मौके मुयस्सर आएंगे। वजीर आजम मुल्क में बिगाड़ की जिम्मेदारी माजी की हुकूमतों और नेशनलाइजेशन पॉलिसी को करार दी। वजीर आजम इमरान खान ने अपना मुआशी विजन दुनिया के सामने रख दिया। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से खिताब में वजीर आजम ने पाकिस्तान में शजरकारी और सयाहत के फरोग के हवाले से हुकूमती इक़दामात का तज़किरा किया। When as a teenager I went to England, that's when I first discovered what a welfare state is. It's humanity, it's caring about the underprivileged,
And so from then onwards, I always thought that if I ever got the opportunity, I would always want my country to be a welfare state. So this is my vision. The other thing was, as a child, I fell in love with the wilderness of Pakistan, the mountains of Pakistan. All our summer holidays were spent in the Himalayas. And so from that time onwards, what I loved about Pakistan was its wilderness, its mountains. I always resolved the second thing, that if I ever got the opportunity, I would make sure that we preserve this God-given beauty of our country. And we started a reforestation campaign. So in 2013, my party won an election in one of the provinces, which was the former northwestern western province called Pakhtunkhwa. And that's when we started one of the most ambitious campaigns to plant 1 billion trees in 4 years. And against all odds, we did it. No one expected it to happen, but we involved the local communities. We first made them understand how important trees were for the future. We made the people understand that Pakistan was very vulnerable to climate change, and it became one of the most successful campaigns in our country's history of forestation. So we planted 1 billion trees. लेकिन साथ ही दुनिया पर यह वाज़ेह किया कि माशी तरक्की अमन और इस्तेहकाम के बिना मुमकिन नहीं। When my government came into power, as you mentioned, we inherited the worst economic crisis in our history. The biggest current account deficit, the biggest fiscal deficit, where almost reserves which would have lasted a month. Since then, I must pay tribute to my economic team. And of course, we took very tough decisions. And mercifully, our economy stabilized. The rupee that was falling, it's now, in fact, in the last few months, it's gained a bit. Our stock market has gone up. Investment in Pakistan year to year has gone up by 200%. So things are we are in the right direction, although I have to say we still have a lot of hard work to do. And mercifully, our economy stabilized. The rupee that was falling, it's now, in fact, in the last few months, it's gained a bit. Our stock market has gone up. Investment in Pakistan year to year has gone up by 200%. So things are we are in the right direction, although I have to say we still have a lot of hard work to do. This year now, we are looking towards economic growth. The idea is now so that we provide employment, bring in investment in Pakistan, create the conditions. And I'm happy to say that in 1 year, according to the World Bank, that index of ease of doing business, Pakistan went up 28 points in the ease of doing business. We were in the top 10 countries which made the biggest improvement. इमरान खान ने वाज़ेह किया कि अफगान जंग में अमेरिका का साथी बनना पाकिस्तान की बड़ी गलती थी, जिसके बाइस मुल्क में मुसल्लह जत्थे बने और पाकिस्तान का इमेज एक खतरनाक मुल्क की सूरत में उभरा। Pakistan became allied with the US to fight for the freedom in Afghanistan from the Soviets. We had militant groups in Pakistan trained to do guerrilla activities in Afghanistan. Once the Soviets left, we were left with the militant groups, and Pakistan suffered the consequences. First time ever we had militant groups in Pakistan. We had sectarian groups. We had this called the Kalashnikov culture. We had drugs coming into the country. And that was a watershed in Pakistan. Things started going wrong and as I repeat, for economy, you need stability. You need peace and order. So if you have armed militias in your country, that became one of the impediments on economic growth. Come 9/11, we again joined the US in its war on terror. This time, the same militant groups that were created, Pakistan was required to disarm them. So again, we went through this process. 70,000 Pakistanis died in it. And of course, what was hit was economic growth. And then the image of Pakistan, a dangerous place in the world.
وزیر اعظم نے کہا کہ اگر کسی کے ساتھی بنیں گے تو امن کے لیے بنیں گے، جنگ کے لیے نہیں۔ وزیر اعظم نے امن و استحکام کے حوالے سے اپنی کاوشیں اور اپنا موقف بیان کرتے ہوئے کہا امریکہ ایران اور سعودی عرب ایران میں امن کے لیے کاوشیں کی۔ When I assumed power, my government decided that from now onwards, Pakistan will only partner another country in peace. We would not become part of any other conflict. We would not join any country in its conflict. And since then, we have played our part. We have tried to ease tensions between Saudi Arabia and Iran. I also tried to, between the United States and Iran, we tried to do our part, play our part in easing tensions. In Afghanistan, in the peace process now, Pakistan is partnering with the United States to get the Taliban to talk to the Afghanistan government. It is the nearest we are to some sort of a peaceful solution in Afghanistan. وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت سے جس دن تعلقات استوار ہو گئے تو تجارت کے مواقع پیدا ہوں گے۔ Pakistan is strategically placed, probably one of the most fortunate positions in the world. On the one side is China, one of the fastest growing markets. Second biggest neighbor is India. Unfortunately and sadly, the situation between India and Pakistan is not what it should have been. There are various reasons, and I won't go into it right now. This is not the right forum. But the moment Pakistan and Indian relationship becomes normal, trade starts between the two countries, then one can imagine the location, the strategic location of Pakistan with China one side, India on one side, and then countries with excess energy on the western side. انہوں نے کہا کہ پاکستان میں سونے اور تانبے کے اتنے ذخائر ہیں کہ تمام قرضے اتر سکتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں بھارت کو ان سے زیادہ کوئی نہیں جانتا، پاکستان اور بھارت کے درمیان فوری جنگ کا کوئی خطرہ نہیں۔ پی ٹی آئی حکومت پہلی حکومت ہے جسے فوج کی مکمل حمایت حاصل ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا دورہ سوئٹزرلینڈ، ڈیووس میں عالمی میڈیا کونسل سے خطاب، کہا پاکستان کے پہلی بار امریکہ سے اتنے اچھے تعلقات قائم ہوئے۔ Pakistan has, for the first time, a decent relationship with the United States because relationships are built on common objectives. Previously, we had this awful situation where the US expected Pakistan to help them win the war in Afghanistan. Pakistan should never have closed to the conflict right now. But I'm just looking ahead, and that's why it's important that, the United Nations must act, the US must act. Two nuclear-armed countries cannot afford a conflict. ڈیووس اسٹریٹجی ڈائلاگ فورم سے گفتگو میں بولے افغان جنگ سے کلاشنکوف اور منشیات کلچر پاکستان آیا جس سے بہت نقصان اٹھایا، اب کسی جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے۔ Pakistan participated in these two conflicts. One was the Afghan Jihad, the war on terror. Both these cost us heavily. First conflict left us with militant groups, which did a lot of damage to our society. War on terror, that left us with Kalashnikovs and drugs that were used to pay for the war. We will only partner people in peace. We will not become part of any conflict. عمران خان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ماضی میں سول ملٹری جھگڑا فوجی مداخلت پر نہیں بلکہ سویلین مداخلت پر ہوا، لیکن یہ پہلی حکومت ہے جسے فوج کی مکمل حمایت حاصل ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ڈیووس میں ورلڈ اکنامک فورم کی سائیڈ لائنز پر ملاقات کی۔ دونوں ملکوں کے درمیان وفود کی سطح پر ہونے والی ملاقات میں خطے کی صورتحال سمیت کشمیر کے معاملے پر بھی بات چیت کی گئی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور پاکستانی وزیر اعظم عمران خان کی ملاقات، دونوں جانب سے محبت کا بھرپور اظہار۔ ٹرمپ نے عمران خان کو اپنا دوست قرار دیا اور لگے ہاتھ ایک بار پھر The relation to what's going on with Pakistan and India, and if we can help, we certainly will be helping. We've been watching that and following it very, very closely. عمران خان بھی خوش نظر آئے۔ Because it concerns the US and Pakistan, and fortunately we are on the same page. Both of us are interested in peace there and an orderly transition in Afghanistan. آج نیوز سے خصوصی گفتگو میں وزیر خارجہ بولے امریکی صدر نے جلد دورہ پاکستان کی یقین دہانی کرائی۔ ابھی کوئی حتمی ڈیٹ نہیں ہے، ممکن ہے
कि वो अपने अगर उनको वक्त में गुंजाइश दी तो इलेक्शन से पहले, नहीं तो इलेक्शन के 2020 के इलेक्शन फौरन बाद। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात 1 घंटे से जायद जारी रही, जिसमें कई अहम उमूर ज़ेर गौर आए। सदर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम भी कप्तान के मुंसरिफ, डिवोर्स में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिताब की तारीफ किए बिना ना रह सके। सदर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बॉब ब्रेंडे ने इमरान खान के खिताब को मुतासिर कुन करार दिया। कहा, बगैर किसी तहरीर के बड़ी फसाहत से अपना विजन सामने रखा। Mr. Prime Minister, thank you for sharing results and vision for your country. Also very impressive, without any manuscripts, so eloquent, laying out your visions. I think you can also rely on the Davos community when it comes to supporting your agenda for reforms in your country, so you get back growth and a more inclusive growth. Thank you so much, Mr. Prime Minister.